Hello students, good morning to all. Today our English class and we are going to continue our chapter number 4, Foolish Merchant. We already discussed about this story in our last class. So today we will complete it. You already know there was a wise man, he was intelligent and there were two merchants. They lost their camel. एक बुद्धिमान आदमी था जो डिज़र्ट से ट्रैवलिंग कर रहा था, जा रहा था। वहाँ दो व्यापारी थे जिन्होंने अपना ऊँट खो दिए थे और उस वाइसमैन से वो पूछते हैं। वाइसमैन उस ऊँट के बारे में उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करता है, लेकिन आखिरी में वो ये भी कहता है कि मैंने आपके ऊँट को नहीं देखा। जो मर्चेंट्स थे उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो वे उसे एक जज के पास लेकर गए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू करें। ओके। द जज सेड, I know that the camel was blind in the right eye because I notices that it had eaten the grass only on one side of the path, answered the wise man when asked by the judge. जब जज जो न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं जज। तो जो जज है उस वाइसमैन से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस ऊँट की राइट आई, सीधी आँख, उस आँख से वो अंधा है। तो जो वाइसमैन है वो कहता है जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने ये नोटिस किया कि उस रास्ते से एक ही साइड से घास उस ऊँट ने या जिसने भी खाया है तो ग्रास एक ही साइड से खाया गया है, ईट किया गया है। हाउ डिड यू नो दैट द कैमल हैड लॉस्ट अ टूथ, आस्क्ड द जज। जज पूछता है कि चलो अब बताओ आपने ये कैसे पता किया कि उस ऊँट का एक दांत भी नहीं है। Whenever the camel gazed, a small tuft of grass was left untouched in the bunch, said the wise man. Gazed, G-A-Z-E-D, gazed होता है निगाहें या एक टक से देखना। स्मॉल टफ, छोटा या कठिन, छोटा कठिन। तो वहाँ पर जो वाइस मैन है वो कहता है कि जब मैं आ रहा था तो मैंने बहुत गेस्ड से देखा, बहुत एक टक लगा के निगाहों से देखा कि उस रास्ते पर लेफ्ट हैंड साइड अनटच्ड बंच है घास का, मतलब उसने लेफ्ट हैंड साइड का बंच नहीं खाया, ऐसा वाइसमैन ने कहा। हाउ डिड यू नो दैट ही वॉज लैम इन वन लेफ्ट फुट, आस्क्ड द जज। जज पूछता है अब आप ये बताओ कि आपने कैसे पता किया कि उस ऊँट का उल्टा लेफ्ट फुट से वो लैम है, लंगड़ा है। वेन एवर इट वॉकड इन द सॉफ्ट सैंड ओनली 3 बेरी फुट प्रिंट्स वर मेड, सेड द वाइस मैन। उस जो वाइस मैन है उसने ये कहा कि जब मैंने देखा रास्ते पर तो केवल 3 फुट प्रिंट्स थे, तो मैंने उससे भी अपना अंदाज़ा लगाया। बट हाउ कुड यू टेल वॉट द लोड वॉज, आस्क्ड द जज। ठीक है, आपने आँख के बारे में भी अंदाज़ा लगाया, आपने पैर के बारे में भी लगा लिया, आपने टुथ के बारे में भी लगा लिया, अब आपने ये कैसा अंदाज़ा लगाया कि जो ऊँट है उसने अपने ऊपर अपने बैक पर गेहूँ और हनी ही रखा था, उसने वजन ढोया है। द वाइस मैन सेड द बिजी आंट ऑन वन साइड एंड द फ्लाइज ऑन द अनदर शोड मी दैट द कैमल वॉज लोडेड विथ व्हीट एंड हनी। जब मैंने रास्ते पर देखा तो मुझे चींटियों का झुंड बहुत सारा दिखा और दूसरे साइड मुझे फ्लाइज दिखी जो व्हीट की तरफ थी, कुछ चुग रही थी, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया। तो जो जज है वो बोलता है यू आर इंडीड अ वाइस मैन। इंडीड, INDEED, इंडीड होता है वास्तव में। तो जो जज है वो कहते हैं कि वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान आदमी हो। एंड आई थिंक यू आर एन हॉनेस्ट मैन। हॉनेस्ट होता है ईमानदार। तुम बुद्धिमान तो हो लेकिन साथ ही साथ तुम ईमानदार भी बहुत हो। देन ही सेड टू द मर्चेंट गो एंड लुक फॉर योर कैमल। और जो मर्चेंट है, जो फुलिश मर्चेंट है, उनको जज कहता है जाओ और अपने ऊँट को देखो, ढूंढो। द मर्चेंट वेंट अवे एंड फाउंड इट नॉट फार अवे विथ द लोड अनटच्ड। तो जो मर्चेंट है वो वहाँ से जाते हैं और देखते हैं कि जैसा उस वाइस मैन ने बताया वो यहीं पास में है और बहुत दूर नहीं है। सो हियर द मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड यूज़
our common sense. I hope children you all about understand the story about foolish merchant. Thank you.